ओके। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आशीष ठाकुर इंदौर से आप सभी का आज की इस मीटिंग में मॉर्निंग कॉल में स्वागत करता हूं। और अभी मोर देन 163 पार्टिसिपेंट जो हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों आज का जो कॉल है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज का जो कॉल है उसमें हम बात करेंगे, मॉर्निंग कॉल पे हम बात करेंगे सिस्टम एसेंशियल पे, जिसपे हम ये जानेंगे कि किस तरीके से बिजनेस को स्टेबल किया जा सकता है, किस तरीके से हम अपने बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हैं। उन सारी बातों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं जितने भी लीडर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने सभी जो टीम मेंबर्स हैं उनको एक बार रिमाइंडर कॉल जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज हमारे पास अभी 1 से 2 मिनट है। तो आप एक बार रिमाइंडर कॉल जल्दी से कर लीजिए ताकि वो आज के मीटिंग का लेवरेज ले पाए। और साथ ही साथ तब तक आप अपनी लोकेशन भी डाल सकते हैं कि आपने अभी इस मीटिंग को किस लोकेशन से ज्वाइन किया है, ताकि हम ये जान सकें कि आज का जो हमारा ये जो मीटिंग है वो किस किस लोकेशन के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। रवि कुमार जी प्रयागराज से ज्वाइन कर रहे हैं, भोपाल से अभिषेक सिंह जी ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अलग अलग लोकेशन से लोगों दोस्तों ने जो ज्वाइन किया हुआ है, तो आप सभी लोग जो है अपने लोकेशन भी डाल सकते हैं ताकि हम जान सकें। आसिफ जी ने जो है इंदौर से ज्वाइन किया है, ग्रेट मॉर्निंग। तो सभी लोगों का हम नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो लोग अभी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। संजीत जी इंदौर से, तरुण सिंह जी लखनऊ से, अशोक जी। तो अलग अलग जगह से दोस्तों यहाँ पे नाम यहाँ पे आना चालू हो गए हैं। प्रयागराज से भी लोगों के नाम काफी आ रहे हैं। सतना से शैलेंद्र जी, राजा यादव जी, सुनील जी रायपुर से, अंबिकापुर से ओम प्रकाश यादव, मेरठ से रजबीर सिंह जी। एमएनटी एचआर लिखा हुआ है तो एमएनटी जी प्लीज नाम सही करिए। रामपाल देव खट्टर जी बिलासपुर से, कोरबा से, डीके कुशवाहा जी प्रयागराज से, सिवनी मालवा से रघुवीर जी हैं और शाहिद जी हैं। उसके बाद मनोज कुमार साहू रायपुर से, मनोज संजय सिंह जी हैं रायपुर से भी हैं, एमपी से। नीलेश जायसवाल, मनीष जी जबलपुर से हैं, धीरज शर्मा जी रायपुर से हैं, विजय बाबू हैदराबाद से हैं और जसमल जी इंदौर से हैं। सो अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोकेशन से ज्वाइन किया हुआ है। मोर देन 200 से ज्यादा जो है लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। और कुछ हमारे लीडर्स जो हैं जिन्होंने कैमरा ऑन करके रखा हुआ है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। शायद अभी हम रामपाल देव खटकर सर को देख पा रहे हैं, वो भी ड्राइव कर रहे हैं आई थिंक। ओके, कमलेश जी ने चालू कर लिया है, संजीत जी ने माइक कैमरा चालू कर लिया, तो हम उनको देख भी पा रहे हैं। तो आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। और इसी के साथ आज का हम कॉल को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज के कॉल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कितना महत्वपूर्ण रहेगा। और आज का जो कॉल है वो सभी लोगों के लिए, मतलब चाहे वो जो लीडर हो उनके लिए है, चाहे जो लोग न्यू पर्सन है उनके लिए, सभी लोगों के लिए है। सो मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आशीष ठाकुर है, मैं इंदौर सिटी से बिलोंग करता हूँ। और इस पूरी की पूरी जो अपॉर्चुनिटी है मिस्टर मिंट फैमिली का, लगभग लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। और एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही प्यारी जो है टीम हमारे साथ आज के डेट में इस बिजनेस में हमारे साथ वर्क कर रही है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक जबरदस्त एक्सपीरियंस जो है वो स्टेटमेंट और मिस्टर मिंट के साथ रहा है। अप्स एंड डाउन्स जो हैं बहुत सारे देखे भी हैं। और पिछले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है, बहुत जबरदस्त है और आपकी जिंदगी में ना सिर्फ पैसे लेके आती है, पैसे के साथ साथ एक अच्छे मजबूत रिश्ते लेके आती है, एक अच्छा रिलेशन लेके आती है। और अगर आप इस सोच के साथ मार्केट में अगर आप आते हैं, इस चीजों को समझने के लिए आते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आज के कंटेंट को शेयर करता हूँ। मनीष जी, जब मेरा स्क्रीन शेयर हो तो मुझे प्लीज बताइएगा। जी सर। एक मिनट में हम अपना स्क्रीन जो है शेयर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा।
सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर अभी तो नहीं हो रही है। अब हो रही होगी। जी सर। होने लगी। राइट। ओके। यस सर, हो गई सर। तो दोस्तों आप चाहें तो अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे भी रख सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आज का जो पूरा का पूरा मीटिंग है वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ सके। और अब हम बात करते हैं सिस्टम एसेंशियल पे। दोस्तों एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप कोई भी चीज का जो अर्थ होता है उसको अपन एसेंशियल बोलते हैं। वो बातें, वो चीजें जिनको करने से आपका बिजनेस जो है वो नो डाउट अच्छा होगा। और ये पर्पस से एसेंशियल का ये रहता है कि आप इसको समझें, जानें और अच्छे तरीके से चीजों को अगर आप ग्रैब करते हैं तो नो डाउट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। राइट। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सबसे पहले इस सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमारे बिजनेस की जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो क्या है। अगर हमको ये जानकारी होगी कि हमारे सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, तभी जाके आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों। इन चार महत्वपूर्ण चीजों को अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है, ना सिर्फ बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में भी आ सकता है। चार चीजें कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? सबसे पहला होता है आपका बिहेवियर, आपका थॉट प्रोसेस, आपका हैबिट और आपका एक्शंस। दुनिया में सक्सेस के लिए चार इंपॉर्टेंट चीजों में से ये चार चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम भी यहाँ आज का जो मीटिंग है हमारा वो स्टेटमेंट और मिस्टरमेंट से रिलेटेड है, तो हम बिजनेस से रिलेटेड इन चीजों को जोड़ के देखते हैं कि ये चार चीजें किस तरीके से इफेक्ट करती हैं किसी भी नए पर्सन को, या किसी भी लीडर को, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 से 4 महीने हो चुका है। तो बिहेवियर दोस्तों आपका कब समझ में आता है? जब अच्छा समय चलता है तब आपका बिहेवियर मैटर नहीं करता। अच्छे में हर व्यक्ति का बिहेवियर पॉजिटिव रहता है। इंपॉर्टेंट टाइम वो रहता है जब आपको कोई चैलेंजेस आता है, उस समय आप कैसी प्रतिक्रिया करते हो, कैसा आपका स्वभाव होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब आपका बिहेवियर हमेशा अगर देखा जाए तो वो दर्शाता है जो आप वास्तविकता में अंदर से हैं। सो हमको ये समझना चाहिए कि इस बिजनेस में अगर सक्सेस आपको हासिल करनी है तो आपका बिहेवियर हमेशा जो है वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और वो पॉजिटिव कब हो पाएगा? जब आपका थॉट प्रोसेस बेटर होगा, जब आपकी सोच सही होगी, तब आपको होगा। अगर आप ये सोचते हैं अ, कि सर आप चैट बॉक्स जो है इसको ऑफ कर दीजिएगा, बिकॉज इसमें क्या है मैसेज भी आ रहे हैं। और डेफिनेटली मैं इनका तनवीर आलम जी ने एक मैसेज किया है, मैं उसको सेशन को बिल्कुल रखूंगा बाय सेल का। बट ओके सर। अभी चैट बॉक्स ऑफ कर दीजिएगा ताकि हम जी सर। कंटिन्यू कर सकें। ओके। कर दिए सर। सो हम दोस्तों बिहेवियर की बात कर रहे थे, तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए। थॉट प्रोसेस कैसा होता है दोस्तों? थॉट प्रोसेस आपका इस बिजनेस में आज को लेकर कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा थॉट प्रोसेस जो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आप किस तरीके की सोच के साथ काम कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी सक्सेस कितनी बड़ी होगी, आप कहाँ तक पहुंचेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है आपकी हैबिट। दुनिया में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत नॉलेजेबल है, जिनके पास बहुत टैलेंट भी है, और जो आम लोगों की तुलना में एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं इस इंडस्ट्री का, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है आपका हैबिट्स का। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों के पास पर्याप्त नॉलेज होने के बावजूद वो सक्सेस को इसलिए नहीं हासिल कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनकी जो हैबिट्स है वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों जिसके कारण से लोग सक्सेस को हासिल नहीं करते हैं। वो होती हैं आदतें। आपकी आदतें ही डिसाइड करेंगी कि इस बिजनेस में आप कितने ऊपर जाएंगे। तो आदतें कौन सी होना चाहिए दोस्तों? मैं आदतों की बात करता हूं तो सबसे पहले आदत होती है हमारे बिजनेस में कि हम डेली प्रमोट करते हैं कि आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, आपको डेली 10,000 स्टेप्स करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं करते हैं और कहते हैं कि अगर आपकी सुबह अच्छी नहीं होगी तो आपका दिन खराब हो जाता है। तो अगर आपने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर लिया या सुबह सुबह आपने 10,000 स्टेप्स का टास्क कंप्लीट कर लिया, आप खुद में खुद एनर्जेटिक महसूस करते हैं। दूसरी आदत क्या होती है दोस्तों? दूसरी आदत होती है कि हम इस बिजनेस में आए हुए हैं तो हमको प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करना चाहिए। तीसरी आदत होती है कि हमको डेली प्लान शो करना चाहिए। चौथी आदत होती है हमको फॉलो करना चाहिए। पांचवी आदत
होती है सिस्टम में, जो भी ट्रेनिंग मॉर्निंग कॉल्स होते हैं या इवनिंग कॉल्स होते हैं उनको अटेंड करना चाहिए। और छठवीं आदत होती है कि जो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनके साथ लगातार कांटेक्ट में रहना चाहिए और सिस्टम की बातों को समझना चाहिए। और सातवीं आदत होती है जो आपके सीनियर आपको गाइड करते हैं या सजेस्ट करते हैं तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। ये सारी हैबिट्स अगर आपने डेली बेसिस पे रखी हुई हैं तो निश्चित तौर पे आप सक्सेस को हासिल करेंगे। और अगर इन आदतों में से कुछ कमी है तो नो डाउट आपको थोड़ा सा चैलेंजेस सामने आएगा। और एक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कई लोगों ने एक्शन और आदतें थोड़ा सा कंबाइंड इसका एक स्वरूप होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्शन इन सारी चीजों पे लेते हैं जो आपको बताया जा रहा है तो आपको यहाँ पे सक्सेस होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगली चीज क्या है दोस्तों, आपकी बिजनेस में सक्सेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आपका जो समय है वो किस तरीके से आप इस बिजनेस को जो है लेके चल रहे हैं। मतलब अगर बहुत सारे लोग होंगे, मोर देन अभी मैं देख सकता हूँ कि अभी 200 से ज्यादा लगभग लगभग 300 लोगों के आसपास होने वाले हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में पुराने समय से भी होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया होगा और कुछ लोग इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे होंगे और कुछ लोग आपको इस बिजनेस में पार्ट टाइम कर रहे होंगे। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो बिजनेस को स्पेयर टाइम करते हैं। तो ये क्या चीज होती है उसके बारे में समझना है। जैसे हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपका जो प्राथमिकता थी वो क्या थी। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वाइन किया है कि चलो ठीक है मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा पड़े हुए थे और मैंने मार्केट में लगा दिए हैं, वो थॉट प्रोसेस के साथ आए हैं तो ये शायद राइट प्लेस नहीं है, ये राइट मीटिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एज अ करियर इसको इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल आपको पूछना चाहिए कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं, वाई आर यू इन द बिजनेस। तो अगर आपके पास जीवन में कोई डिजायर नहीं है, कोई आपका सपना नहीं है, कोई आपका लक्ष्य नहीं है तो शायद आप एक क्वेश्चन अपने आप से करेंगे। तो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जब लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आपके जीवन के सपने क्या हैं या लक्ष्य क्या है, तो सर्वे में ये पाया गया है कि दुनिया में 85% से लेकर 87% जो लोग होते हैं उनके जीवन में सपने या लक्ष्य नहीं होते हैं। मतलब मैंने अभी स्टडी कर रहा था एक बुक की, उसमें एक स्टडी हुई थी जिसमें एक यूनिवर्सिटी के लगभग लगभग 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर अध्ययन किया गया था, जिसमें से ये पाया गया कि सिर्फ 13% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जीवन में लक्ष्य होते हैं। और वो 13% लोग जो रहते हैं वो उन 87% लोगों के पास से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और 13 में भी कुछ कैटेगरी थी जिनके टाइम बाउंडेड होते हैं, जिनका समय निश्चित होता है, जिनको पता होता है, वो और तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ूं, तो आपके पास अगर आपके सपने नहीं है, आपके ड्रीम्स नहीं है, आपका कोई डिजायर नहीं है, तो हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने में चैलेंजेस आए। क्यों? क्योंकि लक्ष्य विहीन जो कह सकते हैं कि इंसान होता है वो घड़ी के पेंडुलम के समान होता है जो दिन भर चलता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। तो आप अपने आप से अगर नहीं आपको पता है कि आप क्यों आए हैं, एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम बहुत जरूरी है। भले भाई चाहे वो 20,000 की इनकम हो, चाहे वो 20 लाख की इनकम हो, या चाहे वो 2 करोड़ रुपए की इनकम हो, या वो 20 करोड़ की इनकम हो, क्यों आप आए हैं, उस पैसों का आपको करना क्या है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ड्रीम और डिजायर नहीं है तो शायद आपको सक्सेस हासिल करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और अगर आपके पास है तो फिर अगली जो चीज है वो क्या लिखी है कि आपको जब ये पता चल जाए कि भाई मुझे चाहिए क्या, तो उसके बाद एक जो लाइन बहुत प्यारी है कि आपकी जो जीवन के जो लक्ष्य होते हैं, आपकी जो प्राथमिकताएं होती हैं, वो आपके लक्ष्य के अधीन होना चाहिए, मन के अधीन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब सिंपल सा है कि जीवन में बहुत कम लोग सक्सेस क्यों हो पाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अपनी प्राथमिकताओं को फोकस करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से। जबकि सक्सेसफुल लोग जो है वो फोकस करते हैं अपने जीवन में कि उनको पाना क्या है और उसके लिए उनको क्या क्या कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आपकी जो प्राथमिकताएं दोस्तों इस बिजनेस में सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहली प्राथमिकता हमको अपने परिवार को देना चाहिए कि आपका परिवार, आपकी फैमिली अगर खुश नहीं है तो फिर सारी चीजें बेकार होती हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, वो काम जिससे कि आपका घर चलता है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका करंट जॉब हो या आपका बिजनेस हो, या जो व्यक्ति फुल टाइम मिस्टर मिंट कर रहे हैं तो फिर वो मिस्टर मिंट ही होना चाहिए। उसके बाद कुछ दूसरा काम होना चाहिए। और तीसरा जो के बाद मिस्टर मिंट जो बिजनेस में फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम करने वालों के लिए सेकंड कैटेगरी है, लेकिन जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उसके लिए तीसरा टाइम जो हो वो मिस्टर मिंट का हो।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सर मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ ही लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ, ऐसे लोगों के साथ काम भी करता हूँ, जो बिल्कुल शुरुआत करते नए नए इनिशियल लेवल पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और उनकी जो इनकम है वो उन लोगों से ज्यादा हो गई जो लोग इस बिजनेस में 6 महीने से हैं, साल भर से हैं, और ये कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे साथ ये समस्याएं आ रही, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। लेकिन उसी समय पे कुछ लोग आते हैं और इतिहास बनाते हैं, और इसका आप एक जबरदस्त एग्जाम्पल अगर आप देखें, तो आज सिस्टम का जो ग्रोथ चार्ट है वो ये कहता है कि आज जब मोमेंटम पिछले टाइम पे जो बीच में वीक हुआ था, वो आज वापस से बनने लगा है, और हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो तेजी से बढ़ रही है, और यही नंबर ऑफ ज्वाइनिंग जो तेजी से बढ़ रही है वो एक बड़े टिकट में कन्वर्ट होंगी, और एक अच्छा मोमेंटम हम देखने को हमको मिलेगा। तो आपकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए थर्ड नंबर पे, वो मिस्टर मिनट बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो पार्ट टाइम पे हो। तो आपको पार्ट टाइम का मतलब होता है कि एक फिक्स टाइम आपको देना ही पड़ेगा, और स्पेयर टाइम का मतलब होता है कि जब आपके पास समय रहा, जब आपके सारे काम खत्म हो गए, उसके बाद अगर आप इस बिजनेस को दे रहे हो, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आपने समय दिया है। देन चौथी चीज जो होती है, उसके बाद अगर आपको कुछ बचता है, तब आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप बर्थडे में जाइए, फ्रेंड से मिलिए, है ना, पड़ोसी की पार्टी में जाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो बहुत सारे काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको इन चीजों में फोकस करना पड़ेगा। जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं या हम कहीं जॉब करते हैं, तो हमारा पहला फोकस क्या रहता है कि यार ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, चाहे बाद में हम उसको मैनेज करेंगे, उस तरीके से इस बिजनेस को फोकस करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आपके बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे के भरोसे नहीं करना है। ये जो मॉर्निंग कॉल होते हैं वो इसीलिए कॉल किए जाते हैं ताकि आप इस सिस्टम से रिलेटेड जो सारी चीजें होती हैं उनको आप सीख सकें, समझ सकें, और आप डिपेंडेंट ना रहें। तो आपको क्या करना है, टेक चार्ज ऑफ योर सक्सेस। आप अपनी सफलता के लिए आप जो है जो चार्ज है वो आपको खुद लेने की जरूरत है। उसके बाद आते हैं परिवर्तन, चेंजेस। विदाउट परिवर्तन दुनिया में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। सो आप अगर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने सपनों को लेकर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको एक जो है सोच जो है दिखनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि यार वाकई में जो मेरे अंदर लोग परिवर्तन देख रहे हैं, उसके कारण ही लोग आपसे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो चेंजेस जो होते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आप अंदर से कैसे, क्योंकि ईश्वर ने सभी को अच्छा बनाया है। हो सकता है कि वो देखने सुनने में अलग हो, लेकिन हर व्यक्ति को जो ईश्वर ने दिया हुआ है वो समानता का रूप से जो है बुद्धि दी हुई है, विकास किया हुआ है। आपको सबसे पहले जो परिवर्तन लाना चाहिए वो अपने इंटरनल चीजों में चेंज लाना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में आए हुए हैं और आप ये सोचते हैं कि यार मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत सारा नॉलेज है, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ, मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है, मेरे कहने से तो दो चार दस लोग वैसे ही इस बिजनेस में आ जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो और आप एक अच्छी इनकम बनाए भी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बड़ा बिजनेस डेवलप करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हजारों की या लाखों की टीमों को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाता है, वो सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनल चेंजेस, जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट आता है। सेल्फ डेवलपमेंट में डेली बुक्स रीडिंग आती है, डेली सिस्टम के कॉल्स आते हैं, आप किस चीजों को बातें को पढ़ रहे हो, देख रहे हो, ये सारी चीजें आती हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट में आपकी जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो राइट होना चाहिए, आपका माइंडसेट राइट होना चाहिए। एटीट्यूड और स्किल, स्किल क्या होती है दोस्तों, स्किल एक ऐसा कह सकते हैं स्किल को कि स्किल वो चीज है जो आपके कठिन से कठिन काम को आसान बना देती है। मतलब कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज कोई ट्रक है, और उस ट्रक का अगर टायर खराब हो जाए, और आपके पास जो है स्किल रूपी टूल्स अगर आपके पास नहीं है, तो शायद उस टायर को बदलने के लिए आप पूरे मोहल्ले को या पूरे गांव को ही बुला लेंगे तो तकलीफ होगा। लेकिन आपके पास स्किल रूपी अगर एक जैक नाम की चीज है, जो इसको आपका स्किल कहते हैं, तो वो आपके काम को आसान कर देगा। तो आपके स्किल इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। आप अपने आप को जितना सिखाएंगे, जितना शार्प करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में चेंजेस आएगा। और कभी भी अपने बिहेवियर में चेंजेस मत करना है दोस्तों, क्योंकि कई बार देखता हूँ कि लोगों के अंदर जो एक थोड़ी बहुत सक्सेस हासिल कर लेते हैं, तो उनके बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंजेस आ जाता है। हमेशा अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, अच्छा रखिए, और ईश्वर का इसके लिए धन्यवाद दीजिए कि वो जहाँ पे भी आज आपको रखा है, तो कहीं ना कहीं उसका कोई रीजन है। और कभी भी इस चीज के लिए खुद को क्रेडिट मत दीजिए, हमेशा क्रेडिट दीजिए अपने अपलाइन को दीजिए या ईश्वर को दीजिए। लेकिन कभी भी आपके बिहेवियर में चेंज आपकी सक्सेस के बाद नहीं आना चाहिए। एक्सटर्नल
में क्या चीजें साथ आती हैं दोस्तों, एक्सटर्नल में चीजें आती हैं, जैसे आपका ड्रेस कोड कैसा है। मतलब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और आप पहले भी वैसे ही दिख रहे थे, आज भी वैसे ही दिख रहे हैं। आप सामने वाले से बोल रहे हैं कि भाई मैं इस बिजनेस से इतने इतना पैसे बना रहा हूँ, और लोग देख रहे हैं कि यार पहले भी वही बाइक से चल रहा था, आज भी उसी गाड़ी से चल रहा है। तो आपको अपने एक्सटर्नल चीजों में भी चेंजेस करना है, कि अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो लुक्स लाइक अ बिजनेसमैन, राइट। ना कि जब आप इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया, जब आप पहले कैसे थे और आज कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अपने ड्रेस कोड पे थोड़ा सा फोकस करिए, आपके स्माइल पे थोड़ा सा फोकस करिए। कई लोगों के चलने का तरीका बहुत अलग होता है, तो अपनी फिजियोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस करिए, आप किस तरीके से बात करते हैं, आप किस तरीके से जो है चल रहे हैं, या किस तरीके से कपड़े पहने हैं, किस तरीके से जूते पहने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज लोगों को देखते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस क्यों है, दोनों जरूरी हैं, क्योंकि जब इस बिजनेस में लोग आते हैं, और बिजनेस में जब लोग आते हैं, सबसे पहले वो ये देखते हैं कि यार ये जो पर्सन को मैं जानता था, आज उसके लाइफ में क्या चेंजेस आपको दिख रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे प्रभावित होगा या नहीं होगा। और इंटरनल चेंजेस की क्यों जरूरत है, इंटरनल चेंजेस की जरूरत इसलिए है कि जब सामने वाला आपको देखेगा तो हो सकता है प्रभावित हो जाए, लेकिन जब वो आपसे बात करेगा और आपके पास नॉलेज का जो ज्ञान जो है वो जो अगर वो कम होगा, तो शायद वो आपसे प्रभावित ना हो। तो इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस जो है दोनों जरूरी हैं। तो लिखा हुआ कि पीपल विल ज्वाइन यू when they see the changes within you। मतलब लोग आपके साथ तभी जो है इस बिजनेस में आना चाहते हैं, या लोग तभी आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, जब उनको लगता है कि वाकई में यार इस व्यक्ति के अंदर चेंजेस आ रहा है। और अगर आप अपने आप को चेंजेस को स्वीकार नहीं करते हैं, तो एक दिन आप चेंज हो जाएंगे। तो ज्यादा बेटर है कि आप चेंजेस पे फोकस करें। उसके बाद जो अगली चीज होती है वो होती है सिस्टम में सक्सेस के लिए, वो होती है कल्चर को अपनाना बहुत जरूरी है। और एक बहुत ज्यादा एक चैलेंजेस भी रहते हैं कि जब नए लोग इस बिजनेस में आते हैं, तो बहुत सारे लोग जो लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं फोकस किन पे करना चाह रहा हूँ, उन लोगों पे करवाना चाह रहा हूँ जो आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज भी लोगों की ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें डाउट नहीं है मुझे। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो अडॉप्ट द कल्चर का जो पार्ट है, वो दो लोगों पे डिपेंड करता है। पहला, जिस व्यक्ति के माध्यम से बिजनेस में जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, और दूसरा, जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है वो खुद। तो नए व्यक्ति को तो कुछ भी नहीं पता है कि यार आपके परिवार का कल्चर क्या है। जैसे आप इमेजिन करिए कि एक परिवार में कोई व्यक्ति जाता है, चाहे वो एक नई दुल्हन हो या कोई व्यक्ति किसी के घर में जा रहा है, तो उसको नहीं पता है कि वहां पे नियम क्या है, उसको नहीं पता है कि वहां पे काम कैसे करते हैं, उसको नहीं पता है कि कब खाना मिलता है, कब सोने का टाइम है। तो घर के जो बड़े होते हैं वो क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, जब कोई नया व्यक्ति परिवार में आता है तो उसको अपने कल्चर के बारे में अवगत करवाता है कि हम किस तरीके से जीवन शैली को जी रहे हैं, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम किस तरीके से जो है पूरे घर को मैनेज कर रहे हैं। उसी तरीके से इस बिजनेस में जो लोग भी लोगों की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, जो लोग सीनियर हैं, जो लोग रिस्पेक्टिव पोस्ट पे है, उन सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपने कल्चर के बारे में बताए। और जो नया व्यक्ति, उसके लिए क्या रूल फॉलो होता है, सबसे पहला रूल होता है कि वो ऑब्जर्व करे। जैसे हम कभी किसी के घर जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसी तरीके से इस बिजनेस में आपको ऑब्जर्व करना है। लेकिन दुख की बात क्या है दोस्तों, दुख की बात यह है कि दोस्तों लोग अच्छी चीजें ऑब्जर्व कम करते हैं, गलत चीजें जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, राइट। सो हमको पॉजिटिव और अच्छी चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो ऑब्जर्व करना है, सुनना है, एसोसिएट विद मोर एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग जगह पे एलडीपी होती हैं, आरटीपी होती हैं, उनको ज्वाइन करिए तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम लोग क्या हैं और किस तरीके का काम कर रहे हैं। सीखना है, जिसमें ट्रेनिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, पर्सनल डिस्कशन होता है, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। और ऑलवेज कीप ए नोटबुक रेडी। जब भी आप इस बिजनेस में आज बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, जो कि आपकी छोटी छोटी, क्योंकि ह्यूमंस को या इंसान को भगवान ने भूलने की ताकत दी है, याद रखने की ताकत नहीं दी है। और जब आप इस बिजनेस में आते हैं, तो आपको नोटबुक बनाने की जरूरत जरूर होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं तो 6 महीने से इस बिजनेस में हूँ, साल भर से बिजनेस में हूँ, मुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप बिलीव करिए, अगर आप 6 महीने से हैं, साल भर से, और आपने अगर जीवन में नोट्स नहीं बनाए हैं ना, तो आपकी टीम में कभी भी लीडरशिप डेवलप नहीं होगी। और साथ ही साथ आपका बिजनेस जो है एक समय के बाद जो है वो रुक जाएगा। जैसे मैं कभी नोट्स बनाता हूँ, तो अब मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, कि मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है, पहले मैं नोट्स बनाता था तो मैं थॉट प्रोसेस तो मुझे सीखना है। और अब जब नोट्स बनाता हूँ तो मैं इस सोच के साथ बनाता हूँ कि भाई मुझे सीखना है भी, और जो मेरी टीम में नए लोग आ रहे हैं उनको सिखाना भी है, और यही चीज को आगे डुप्लीकेट भी करना है। तो आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप नोट्स बना के रखेंगे तो आपके पास बहुत सारा डेटा रहेगा, बहुत सारा मटेरियल रहेगा, जो आपके लिए हेल्प करेगा। उसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिससे कि आपका व्यवहार चेंज होता है, जिससे कि आपका स्किल चेंज होता है। तो अब लगातार प्रैक्टिस करिए। और डुप्लीकेट दोस्तों करना है। डुप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपने जो कल्चर वाली बात अगर खुद डुप्लीकेट नहीं करी, मतलब खुद फॉलो नहीं करी, तो आपकी जो टीम में ना वो गलत कल्चर बनेगा। और गलत कल्चर में सक्सेस हो सकता है कि क्षणिक हो सकती है। कैसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, कई टीमों को जानता हूँ जिनमें सक्सेस क्षणिक थी, बहुत अच्छा बिजनेस आया, लेकिन डाउनफॉल में आ गया। क्यों? क्योंकि एथिक्स पे काम नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा जानता हूँ जो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, धीरे 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 करते हुए आज वो सक्सेस को हासिल कर रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं दोस्तों? वो लोग हैं जो लोग प्रॉपर डुप्लीकेशन अपनी टीम में करते हैं। और इस बिजनेस की जो बैकबोन होती है वो प्रोडक्ट नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इस बिजनेस की जो प्रोडक्ट जो बैकबोन है वो प्रोडक्ट नहीं है। इस बिजनेस की जो बैकबोन है वो लीडरशिप है। और लीडरशिप का मतलब होता है कि अपने राइट कल्चर और राइट टेक्निक अपनी टीम को सिखाइए, तो ऑटोमेटिक बिजनेस आता है। ना कि आप प्रोडक्ट बेचना सिखाएं। हम सेल्समैन नहीं है, हम लीडर हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? मेरी वॉइस मनीष जी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है सर। क्लियर है। ओके, थैंक यू। सो अगला जो बात है दोस्तों वो है बी टीचेबल एंड बी अकाउंटेबल। दोस्तों सबसे ज्यादा लोगों के साथ समस्या क्या होती है कि दोस्तों के लेन देन सही नहीं होते हैं और लोग सीखना नहीं चाहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं, और अगर आप इस बिजनेस में आए हुए हैं, और अगर आप अभी अपनी करंट इनकम को देखिए, तो आप जो भी पैसे बना रहे हैं, जो भी चीजें हासिल कर पा रहे हैं, वो आपके नॉलेज के कारण कर पा रहे हैं। और अगर आपके लिए बिल्कुल ये इंडस्ट्री नहीं है, और अगर आपको लगता है कि मुझे सक्सेस को हासिल करना है, तो सबसे पहले आपको इन दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इनोसेंट होना चाहिए। इनोसेंस का मतलब क्या होता है? जो नवजात बालक होता है ना, बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं पता होता है, उस तरीके से आप इस बिजनेस में आइए। आप भले ही कितना नॉलेज रखते हैं, भले ही कितना आपके पास इंफॉर्मेशन है, भले ही आपके पास कितनी भी जानकारी है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप हमेशा बिल्कुल जो है एक अबोध बालक की तरह सीखने के लिए तैयार रहें, कि भाई मुझे जो है ना बहुत कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। आपके पास भले ही ढेरों नॉलेज है, लेकिन इनोसेंट रहिए, बिल्कुल मासूम रहिए, तो आप सक्सेस हासिल करेंगे। और जो लोगों ने इनोसेंट होकर फॉलो किया है वो लोग सक्सेस भी हुए हैं। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ अपने ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में, कि दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो सक्सेस को हासिल करते हैं। क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस लीडरशिप का है। तो इस बिजनेस में सक्सेस के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज जरूरी है, या तो आप लीडर बन जाइए, और दूसरी चीज जो जरूरी है कि आप अच्छे फॉलोअर बन जाइए। एक अच्छा फॉलोअर ही भविष्य में जाके एक लीडर बनता है। ये एक प्रोसेस है। जो अच्छे फॉलोअर हैं या तो वो सक्सेस है फुल है इस बिजनेस में, या जो अच्छे लीडर हैं वो सक्सेसफुल हैं। बीच के जो लोग हैं, जो ना अच्छे फॉलोअर बनना चाहते हैं, ना वो लीडर बनना चाहते हैं, उनके साथ चैलेंजेस जिंदगी भर रहता है। तो अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो दो में से कोई एक चुनाव करिए। अगर आप नए हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को फाइंड आउट करिए, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है, जिसके पास कोई अच्छा एक्टिव अपलाइन ना हो, उनके लिए सुबह 6:30 बजे का जो कॉल है वो सबसे बड़ा एक्टिव अपलाइन है। किसी भी और आपको फोन नंबर की जरूरत नहीं है। तो आप सुबह के कॉल को अगर लगातार अटेंड कर रहे हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप इस बिजनेस में जिस व्यक्ति के माध्यम से आए हैं वो ईमानदार है और अच्छे से काम कर रहा है, तो तो वो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। उसके साथ आप मिलकर काम करिए। तो इनोसेंट होइए। बी रेडी टू अडॉप्ट द टीचिंग एंड कल्चर। हमेशा तैयार रहिए। बहाने मत दीजिए कि सर मैं मेरी मीटिंग है, मैं सवेरे उठ नहीं पाता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग हमेशा जब उनको बोलो कि सर कॉल क्यों नहीं अटेंड कर पा रहे हैं आप, तो उनका एक एक्सक्यूज रहता है कि सर मेरे को बच्चों को छोड़े जाना पड़ता है, या मैं जो है मेरे को घर का काम करना पड़ता है, या मैं सुबह सुबह ऑफिस निकल जाता हूँ। मैं उनसे बोलता हूँ कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, और आपका वो काम भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हमारी टीम में कई लोग ऐसे हैं जो सुबह का कॉल कई बार अटेंड नहीं कर पाते, उनका बिजनेस ही ऐसा है। लेकिन उन लोगों को मैंने एक ऑप्शन दे के रखा हुआ है कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल बना के रखे हुए हैं, और उनके लिंक्स वो टाइम टू टाइम ग्रुप में डालते रहते हैं। वहां पे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, और आप रिकॉर्डिंग्स को उसी दिन जिस दिन का सेशन हो रहा है उसी दिन सुनिए, तो आपका एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ ये बहाना देते हैं कि यार मैं तो इस कारण से नहीं देख पा रहा हूँ, तो वो आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। सिस्टम के साथ धोखा नहीं करना, सिस्टम आपका वेट नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो हमेशा लगातार जो है सीखते रहना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है दोस्तों, इस बिजनेस में जब आप लोगों से मिलेंगे तो आपको अच्छी चीजें भी सुनने को मिलेंगी, बुरी चीजें भी मिलेंगी। क्योंकि बाजार दो चीजों से मिलकर बनता है। आप इमेजिन करो कि दुनिया में सारे अच्छे लोग हो जाएं, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अच्छे लोगों की वैल्यू कब है?
जब लोग बुरे रहेंगे, या दुनिया में सभी अमीर हो जाएं तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अमीरों की वैल्यू कब है? जब कुछ गरीब भी रहेंगे, राइट। तो उसी तरीके से बिजनेस में बहुत सारी अच्छी चीजें आपको तब सुनने को मिलेंगी और बुरी चीजें भी सुनने को मिलेंगी। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको क्रिटिसाइज नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इस बिजनेस में कई लोग एक गलती करते हैं कि अगर कोई समस्या होती है तो वो अपलाइन से ना बोल के क्रॉस लाइन से बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, विड्रॉवल्स नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि दोस्तों, इस बिजनेस में हमको आज की डेट में 5 साल होने जा रहा है, 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल होने जा रहा है। कंपनी को लेकर हमने बहुत ईमानदारी से देखा है, समझा है, और जो हमारे कंपनी के फाउंडर्स हैं उनके इंटेंशन पे हमको डाउट नहीं है। सीधी सी बात है, जब 4 साल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, कुछ अगर बीच में चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद भी कंपनी का सिस्टम का कॉल और कम्युनिकेशन बना हुआ है, चल रहा है, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे। और अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में और आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप गलत जगह है। तो इस चीज को थोड़ा सा फोकस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर हम ईमानदारी से अपना काम अपने हिस्से का जो काम है वो हम ईमानदारी से करते हैं, ना कि क्रिटिसाइज करते हैं, ना कि बार बार कंप्लेन करते हैं, तो शायद आप सक्सेस को हासिल करेंगे। और अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? एक जो आप अपने लिए अवरोध तैयार कर लेंगे। बाकी लोगों को अगर आप देखें तो आज इस बिजनेस में मैं देखता हूँ सुबह से लेकर रात तक कई आइडिया लगती हैं, कई लोग ज्वाइन करते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? वो लोग हैं जिनके साथ भी चैलेंजेस हो, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ आपके साथ हो सकता है उनके साथ भी चैलेंजेस हो, लेकिन वो अपना काम करना नहीं भूले। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस परमानेंट नहीं है, ना सक्सेस परमानेंट है। दोनों एक परमानेंट नहीं होती हैं। तो आप एक चीज समझिए कि जीवन में जब खुशियां परमानेंट नहीं रहती तो दुख भी परमानेंट नहीं रहते हैं। उसी तरीके से बिजनेस में चैलेंजेस भी परमानेंट नहीं है और सक्सेस भी परमानेंट नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल कौन है? जो अपना काम करता रहता है। तो आज आप देखो तो सुबह से लेकर रात तक में कितनी आइडिया लगती हैं। अब आप अपने आप से सवाल पूछो कि मेरा योगदान क्या है, क्या मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि चैलेंजेस तो सबके साथ हैं। कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं कि सर वो तो, उनको तो ये ऑप्शन बता दिया गया है, इस कारण उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। नहीं, वो सबको पता है, लेकिन लोग क्या है, कंप्लेन करना आसान समझते हैं रादर देन काम करने के। तो मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक आपको एक जनरल सजेशन दे रहा हूँ कि काम तो चल रहा है, बट अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम काम के साथ मोमेंटम बना के साथ चलें, या दूसरा हम वेट करें जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तब हम काम करें। अब बिलीव करिए कि दुनिया में सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही व्यक्ति की सॉल्व होती है, जो या तो जमीन के अंदर है या तो आसमान के ऊपर है। मतलब जीवन में सिर्फ बिजनेस में नहीं, हर क्षेत्र में हर वो व्यक्ति जो जीवित है उसको कोई ना कोई समस्या जीवन भर रहेगी। चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो दोस्त की हो, चाहे वो रिश्तेदार की हो, चाहे वो रिश्तों की हो, तो प्रॉब्लम्स तो जीवन भर रहेंगी। तो जब प्रॉब्लम कभी जीवन में साथ नहीं छोड़ सकती है तो हम अपनी सक्सेस के लिए मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? हम क्यों वेट करते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम काम करेंगे? आपको लगता है कि दुनिया में हमेशा हर चीज ठीक हो जाएगी? सब कुछ कभी भी ठीक नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, वो अपडेट होता रहता है। तो इस चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, आपको अपने जो सीनियर्स होते हैं उनके जो सजेशंस होते हैं उनका आपको रिस्पॉन्स प्रॉपर करना है। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कुछ लोग बिजनेस में आते हैं और फिर कुछ समय के बाद उनको लगता है कि अब मेरे को अपने सीनियर की जरूरत नहीं है, अब वो खुद ही अकेले भागना चालू करते हैं। आप बिलीव करिए, बहुत सारे लोग जो ऐसा करते हैं, वो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में शिखर तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपका अपलाइन, आपका जो सीनियर है, वो अगर आपको कोई सजेशन देता है तो उसको आप ईमानदारी से अगर फॉलो करते हैं, मतलब पत्थर की लकीर के तरह अगर फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सक्सेस को हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा, अपलायन का मतलब कौन होता है? अपलायन का मतलब वो व्यक्ति नहीं जिसने आपको ज्वाइन करवाया है। हो सकता है वो आपका ज्वाइन करवाया। अपलायन का मतलब होता है जो प्रॉपर सिस्टम में है, जो ट्रेनिंग्स में है, जो मीटिंग्स में है, जो आपको सही बातें बताता है। क्यों? क्योंकि सही और गलत का फैसला तो छोटे छोटे जानवर भी कर लेते हैं। मतलब अगर आप मुर्गियों को देखा होगा, अगर आपने, जो दाने डालने वाले आते हैं, तो मुर्गियों का झुंड उनके पास इकट्ठा हो जाता है, और फिर वही मुर्गियों को अगर आप पकड़ने जाते हैं तो भागने लगते हैं। तो मतलब एक जानवरों को भी इतनी बुद्धि होती है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो हम तो इंसान है, तो हमको पता है कि कौन सा व्यक्ति क्या बातें बोल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये गलत गलत बातें बोल रहा है और गलत चीजें सजेस्ट कर रहा है, तो उसका साथ छोड़िए और सिस्टम को फॉलो करिए। और अगर बोल रहा है कि सही है तो बिल्कुल ईमानदारी से लग जाइए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कीप योर वर्ड्स। या तो आप बोलिए मत, ये तो ये तो जो है अगर बोला है तो फिर करके दिखाइए। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आप इस क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में आगे
सक्सेस को हासिल करेंगे। और हमेशा आपके लेन देन को स्पष्ट रखें, जो भी आपका लेन देन है आप बिल्कुल अपने लेन देन को स्पष्ट रखिए। क्यों? क्योंकि देने वाला हो सकता है भूल जाए, लेकिन जिसको लेना होता है वो कभी जीवन में नहीं भूलता है। तो आपका लेन देन स्पष्ट रखिए। अगर आपका लेन देन स्पष्ट रहेगा तो आपकी जो इमेज है, आपकी जो छवि है, वो अच्छी हमेशा रहेगी। टीम अकाउंटेबिलिटी, टीम के साथ आपके कर्तव्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि कर्तव्य की जैसी बात आती है तो भी मोर देन 300 से ज्यादा लोग अभी होंगे इस मीटिंग में। जब कर्तव्य की बात आती है और जैसे ही कोई मीटिंग में बोला जाता है कि पूरी टीम के प्रति आपके कर्तव्य जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है, तो हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि यार मेरा सीनियर तो अपने कर्तव्य फॉलो ही नहीं करता है। वो ना बिल्कुल भी, मतलब ना मीटिंग में आता है, ना मेरे को सपोर्ट करता है, ना मेरे लिए प्लान दिखाता है। ये अपने कर्तव्य फॉलो नहीं करता है। और उसी मीटिंग में जो सीनियर होगा वो क्या सोचता है, यार मेरी डाउनलाइन मेरे जो है ना कर्तव्य फॉलो नहीं कर रही है, ना वो ट्रेनिंग में आ रही, ना मीटिंग में आ रही, रोज फोन लगाता हूँ सुबह सुबह फिर भी नहीं आती। तो कर्तव्य एक ऐसी चीज है जो किसी से जबरदस्ती फॉलो नहीं करवाई जा सकती। आप इसको ऐसे लीजिए, जो चीज आप अपनी टीम में से चाहते हैं कि भाई ये टीम मेरा काम करे, वो काम अपने लिए आप खुद करना चालू करिए। और जो आप अपने अपलायन से चाहते हैं कि यार मेरा अपलायन मेरे लिए करे, वो काम आप खुद करना चालू कर दीजिए अपनी टीम के लिए। समझ रहे हैं? फिर से सुनिए। कर्तव्य की बात जब आती है तो हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज आप चाहते हैं आपकी टीम से कि भाई मेरी टीम ऐसा ऐसा करे, वो काम आप अपने अपलायन के लिए करना चालू कर दीजिए। और जो काम आप चाहते हैं कि यार मेरा सीनियर मेरे लिए करे, वो काम आप अपनी टीम के लिए करना चालू कर दीजिए। तो आप एक लीडर बन जाएंगे। सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। बी पंचुअल, आप अपने समय का ध्यान रखिए। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को लेकर एक सही सजेशन आपको देना चाहूंगा। मैंने अपने जीवन में जिन जिन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करा है इस बिजनेस में, कि भाई इतने का आइडिया है तो चलो मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, वो व्यक्ति को मैंने समझ लीजिए खुद जहर दिया। वो सब व्यक्ति बिजनेस छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उनको पैसा लगा नहीं। और जो लोगों ने पैसा उधार लिया वो भी छोड़ के चले गए। तो दोनों ही स्थिति में क्या हो रहा है, लोग छोड़ के ही जा रहे हैं। तो इससे अच्छा अपना पैसा बचा के रखिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल क्लियर रखिए। फाइनेंशियली लेन देन जो है बिल्कुल भी मत करें। आपका जो भी लेन देन है फाइनेंशियली अगर है तो स्पष्ट रखिए। आपका आदमी आपसे छूटेगा नहीं, आपकी टीम आपसे नहीं छूटेगी। और जिनकी टीम में वो फाइनेंशियल लेन देन ज्यादा रहता है, वो टीमें ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। ऐसा हमको देखने को मिला है। ओनरशिप मेंटेलिटी। ओनरशिप मेंटेलिटी का मतलब क्या होता है? ओनर का मतलब होता है मालिक। और इस बिजनेस का मालिक कौन है? इस बिजनेस के मालिक वो नहीं है जिन्होंने कंपनी छोड़ी चालू करी, वो छह तो हैं ही, उनको वो कंपनी के फाउंडर हैं। मालिक कौन है? इस बिजनेस का मालिक वो है जिसने ये डिसीजन लिया कि मुझे इस काम को एज अ बिजनेस करना है। सीरियस कमिटमेंट जस्ट लाइक योर जॉब और बिजनेस, नो बॉस हेयर। आपका यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, कोई बॉस नहीं है। और हमको आदत हो गई है घर पे, दुकान पे या ऑफिस पे अभी तक किसी न किसी बॉस की, मतलब घर पे परिवार में अगर आप इमेजिन करो कोई बोलने और टोकने वाला नहीं हो तो बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो सारे काम टाइम पे करें। ऑफिस में अगर हमारा सीनियर नहीं हो तो हम शायद ही सारे काम ईमानदारी से करें। लेकिन दोस्तों जिन व्यक्तियों के पास सपने होते हैं, जिन व्यक्तियों के पास लक्ष्य होते हैं ना, वो काम कैसे करते हैं, भले बिजनेस उनके पास है लेकिन वो कमिटमेंट जैसे जॉब में करते हैं, जैसे अपने खुद के बिजनेस में करते हैं, वैसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उनको हासिल क्या करना है। तो सीरियस कमिटमेंट करिए। आप क्या चाहते हो? और कमिटमेंट दोस्तों तभी हो पाता है जब पता हो कि करना क्या है या चाहत क्या है। राइट? और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो डेफिनेटली आप ईमानदारी से नहीं रहेंगे। आपके करने से ही होगा, ये चीज को ध्यान रखिए। आपको जो है बी इंडिपेंडेंट एज अ फर्स्ट यू कैन डू, डोंट वेट फॉर योर सपोर्ट फॉर एवरी स्मॉल थिंग्स। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सर आपकी वॉइस तो नहीं आ रही सर। दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको इंडिपेंडेंट जो है नहीं रहना है। और हम बार बार क्यों बोलते हैं, जैसे मेरे टीम में कोई व्यक्ति आता है तो मैंने अभी रूल को फॉलो किया हुआ है। इनिशियल लेवल पे शुरुआत का जो एक से हफ्ते का दिन होता है उसको हम सिखाने पे ही फोकस करते हैं, ना कि उसको हम फोकस करवाते हैं कि भाई आप नए नए लोगों से मिलवाइए। सबसे पहले सिस्टम से कनेक्टेड करने की जरूरत होती है, तो उनको सिस्टम से कनेक्ट करते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो। और फिर जब वो सीख जाता है तो उसके लिए कुछ प्लान करते हैं। देन उसको प्लान करने से पहले ही हम ये बता देते हैं कि भाई एक प्लान, दो प्लान, चार प्लान, पांच प्लान, 10 प्लान हम आपके लिए करेंगे। उसके बाद 11वां तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो सक्सेस को हासिल करेंगे, ना कि आप ये वेट करते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा फोकस करके रखना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टीम। अब अगेन यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब ये शब्द आता है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और योर टीम, तो ज्यादातर लोग देखते हैं कि भाई हमारा सीनियर
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, राइट। लेकिन दोस्तों, ये बिजनेस जिसके साथ दो लोग भी है ना, तो वो उसकी एक टीम है, और उस व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड करती है। कई लोग करते हैं कंप्लेन कि भाई मेरा जो सीनियर है ना, वो फलाने फलाने जो सीनियर, वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो फील्ड में नहीं आ रहा, वो कुछ नहीं आ रहा। ये बिजनेस दोस्तों, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, बिजनेस जो है वो लीडरशिप का बिजनेस है। और अगर आप लीडर बनना चाहते हैं ना, तो आपके लिए मॉर्निंग कॉल एक सिस्टम की तरह है। हमारे जो कंपनी के फाउंडर हैं वो सिस्टम की तरह है, जो कंपनी के जो टॉप लीडर होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सिस्टम की तरह है। वो उनको आप फॉलो कर लो। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीम की लेना पड़ेगा। जो अगर नहीं ले रहा है तो वो उसकी गलती है, लेकिन दूसरे के कारण आप अपनी टीम को ध्यान नहीं दोगे, तो एक कह सकते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। और अगर आप बोलो सर मैं इस बिजनेस में नया हूँ, मुझे पता नहीं है, तो बिलीव करो, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी। आप उसको सुनेंगे बैठ के, कई चैनल्स हमारे हैं जिनको के माध्यम में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे के रखा हुआ है। आपने ईमानदारी से अगर डिसीजन ले लिया कि मुझे एज अ सीनियर काम करना है, तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कोई चीज है ही नहीं यहाँ पे जो हाइड करके रखा हुआ है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे जो छुपा के रखी गई है। सारे चैनल, तो आप यहाँ पे जाके उन रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हैं। रिमेम्बर, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दुनिया में दोस्तों जो सक्सेस हासिल करता है, वो कुछ ना कुछ जीवन में करता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी और मोमेंटम का बिजनेस है ये। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में सक्सेस हासिल हो जाए, या आपकी टीम सक्सेसफुली काम करे, तो आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना है, अर्जेंसी और मोमेंटम। अगर आपने अपनी टीम में अर्जेंसी क्रिएट नहीं करी है, जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं और आपके यहाँ अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो बिजनेस में ज्वाइन नहीं होगा। और अगर आपने एक महीने में एक आईडी लगा रहे हैं, तो कभी मोमेंटम नहीं आएगा। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एवरीवन हैज ए लिमिटेड टाइम। दुनिया के हर व्यक्ति के पास एक निश्चित तौर पे लिमिटेड समय है। वर्क फास्ट एंड गेट टाइम फॉर योर लाइफ। मतलब कि जीवन में कब तक काम करेंगे। एक आपका रिटायरमेंट अगर आपने प्लान करके नहीं रखा हुआ है, और आप ये चाहते हैं कि अब मैं जिंदगी भर काम करूं, तो आप गलत डायरेक्शन पे हैं। आपको आपके जीवन में जो भी हासिल करना है, उसके लिए एक लिमिटेड टाइम है। उस लिमिटेड टाइम पे अगर आप जो है सही तरीके से प्लान करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को रखते हैं, तो आप अपने लाइफ में अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए समय निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से नहीं करके ढीले और अन प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, तो आपको सक्सेस भी हो सकता है कि 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में मिले। लेकिन अगर आपने बंदूक की गोली की तरह, जैसे कहते हैं ना, बहुत लक्ष्य पे जाती है, उसी तरीके से अगर आपने लिमिटेड टाइम है तो तेजी से काम किया और वर्क फास्ट किया, तो आप अपने परिवार के लिए समय दे पाएंगे। अच्छा, एक बात आपको पता है, फिनिश ऑल द चैलेंजेस एज सुन एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? हमको मालूम है कि इस बिजनेस में सक्सेस के लिए क्या करना पड़ता है, और हमको ये भी मालूम है कि जब सक्सेस हो जाते हैं तो क्या लाइफ मिलती है। आपने देखा होगा, जैसे हमारे दिल्ली का इवेंट हुआ था, या हमारे बड़े बड़े जब इवेंट होते हैं, तो बड़े जो टॉप लीडर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। और उनको बुलाया जाता है तो हम देखते हैं कि यानी कि लाइफ तो जबरदस्त है, लोग अच्छे पैसे भी बना रहे हैं। तो आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, और आपको पता भी कि बना भी जा सकता है, ऐसा भी नहीं, उनके भी दो हाथ पैर हैं और आपके भी दो हाथ पैर हैं। तो जब आपको पता है कि इनके साथ बन सकते हैं, तो आप काम फास्ट क्यों नहीं करते हैं? आप वेट क्यों करते हैं कि भाई जब सब अच्छा हो जाएगा तब करूंगा? सब कभी भी जीवन में अच्छा नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। एक दिन लेकिन जरूर अच्छा होता है, वो होता है आपकी कंसिस्टेंसी। वो उस पर आप फोकस करिए, ताकि आप चीजों को अच्छा कर सकें। दिस बिजनेस इज नॉट ए टेस्ट मैच। ये बिजनेस टेस्ट मैच नहीं है, धीरे धीरे करने वालों के लिए बिजनेस नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट रहने वालों के लिए है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से रखिएगा। लेजर फोकस ऑन योर गोल्स। जैसे हमको अपना फोकस बिल्कुल लेजर फोकस रखना चाहिए। लेजर फोकस का मतलब ही होता है, गर्मी में जैसे आप बिना चप्पलों के रोड पार करते हैं, तो क्या धीरे धीरे करेंगे कि तेजी से दौड़ के करेंगे? निश्चित तौर पे आप दौड़ के करेंगे, क्योंकि पैर जल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर धीरे धीरे चलूंगा तो शायद पैर जल जाएंगे। तो आदमी तेजी से पार करता है। उसी तरीके से जिन व्यक्तियों के पास लक्ष्य होते हैं, वो धीरे धीरे काम नहीं करते, उनको चैन ही नहीं पड़ता। मतलब बिलीव करिए आप, अगर मैं जिस दिन प्लान नहीं दिखाता हूँ या बिजनेस में कोई एक्टिविटी नहीं करता हूँ, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैं सोचता हूँ कि यार मैंने आज दिन भर अपना समय खराब कर दिया। और अगर मैंने प्लान दिखाया है ईमानदारी से, 100%, 2 से 3 प्लान जब तक हो नहीं जाते मेरे आज भी, तब तक अंदर से चैन नहीं मिलता है। सो ये फीस जो फीलिंग होती है वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे 2025 के भी लक्ष्य डिसाइडेड हैं, 2026 के भी हैं, और 2030 तक के हमने अपने फ्यूचर की प्लानिंग करके रखी है कि 2030 तक हमको क्या करना है। तो वो हमको सोने नहीं देते, वो हमको काम के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी देते रहते हैं। और जब कुछ भी नहीं होता है, जब हर जगह निगेटिव दिखती हुई दिखती है, तो भी
एनर्जी देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और वो एनर्जी जो है न सिर्फ हमारे लिए होती है, हमारे टीम के लिए होती है। और वो चीज मैं महसूस करता हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि बिजनेस में डाउनफॉल्स आते हैं, और हमने जब काम ईमानदारी से किया है तो हमने मोमेंटम बनते देखा है, हमने इतिहास बनते देखा है। क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंटम जस्ट लाइक एरोप्लेन। इस बिजनेस में वही लोग सक्सेस को हासिल करते हैं या वही लोग अच्छे पैसे बनाते हैं जो मोमेंटम क्रिएट करना जानते हैं। मतलब मोमेंटम कैसे क्रिएट होगा, मालूम है? जब आपके सीनियर बोलते हैं कि भाई 200 से 500 लोगों की लिस्ट बनाइए, और 200 से 500 लोगों की लिस्ट बना के ईमानदारी से डेली प्लान करिए, तो हम क्या करते हैं, उस 500 की लिस्ट को तो कभी जीवन में कंप्लीट नहीं करते हैं। यकीन करिए, जिस व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा है, और अगर ईमानदारी से सिर्फ अपनी लिस्ट में 500 लोगों के प्लान दिखा दिए ना, उसने सिर्फ अपने 500 लोगों के प्लान दिखा दिए, तो वो सक्सेसफुल नहीं, 100% सक्सेसफुल है। लेकिन हम कभी भी अपने 500 को पूरा नहीं कर पाते हैं, और ना हम राइट डुप्लीकेशन कर पाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा कभी किया कभी नहीं किया, तो सक्सेस भी मिलती है, थोड़े पैसे भी आते हैं, लेकिन शिखर पे नहीं पहुंच पाते हैं। जो शिखर में पहुंचने के लिए आपको मोमेंटम मेंटेन करना पड़ेगा। मोमेंटम के लिए डेली काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ट्रेनिंग मीटिंग और टीम बन जाए 10 20 50 के सेमिनार, फिर ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार, इतना ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार करना है ताकि आपकी टीम में वो मोमेंटम बन जाए, और फिर उस मोमेंटम को मेंटेन करना है। जो हमने इंदौर में स्टार्ट किया था, मुझे अच्छे से याद है। अकेले मैं और राजेश सर जो है, और उनके एक दो जो टीम मेंबर जो इनिशियल लेवल पे थे, उन लोग हम लोग सब मिलकर कंबाइंड मीटिंग्स करते थे। लेकिन इतनी मीटिंग और इतनी ट्रेनिंग करा, इतनी मीटिंग और ट्रेनिंग करा कि आज हर लीडर इंडिविजुअल मीटिंग और ट्रेनिंग करते हैं। तो क्यों करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि क्या है कि हमने सबको अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद हर व्यक्ति आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम वही धीरे धीरे काम करते तो कभी सारा सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते। तो क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेक मैसिव एक्शन, ये काम अगर आप करते हैं, और आपको अच्छा बोलना नहीं आता, आपको अच्छा प्लान दिखाना नहीं आता, लेकिन ये 3 काम करना अगर डेली आता है ना, तो एक दिन आपका नाम, कह सकते हैं ना कि जैसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, वैसे ही यहाँ पे एक दिन आपको जो है ना बड़े बड़े मंचों में बुला के सम्मानित किया जाएगा। तो टेक मैसिव एक्शन क्या होता है? इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, 3 वे या फॉलोअप। 3 वे क्यों बोला जाता है फॉलोअप को? क्योंकि अकेले नहीं किया जाता, वो हमेशा प्लान के साथ करना, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलोअप, ये 3 काम रोज करना है। फॉलोअप किन करना है? जिनको पहला प्लान दिखा था उनको फॉलोअप करना। मतलब इसका मतलब नहीं कि एक ही व्यक्ति को रोज फोन लगाना, क्योंकि बोल रहे हैं भाई आशीष जी ने तो बोला था कि डेली फॉलोअप करना है। फॉलोअप का मतलब होता है डेली आप एक दो प्लान दिखाएंगे, तो आपके पास एक अच्छी पाइपलाइन, 30 दिन में एक अच्छी पाइपलाइन बन जाएगी। और उसमें से आपको डेली लोगों से बात करना है, लेकिन किनसे? जिनसे आज बात करिए उनको एक अगले एक हफ्ते बाद ही बात करिए, और अपनी डेली उनको सक्सेस के बारे में बताइए कि आपकी सक्सेसफुल क्या हुई। तो इनविटेशन वही कर पाएगा जिसके पास लिस्ट होगी। तो लिस्ट बनाने के बाद ये 3 काम जो है लगातार करिए, कोई सक्सेस होने से आपको रोक नहीं सकता। स्टे फोकस, बी कंसिस्टेंट। सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार काम करें, बिना रुके काम करें। बी इन द गोल ऑफ योर अपलाइन। आपके अपलाइन मतलब जो भी आपके बिजनेस में एक्टिवली काम कर रहे हैं, अगर वो आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके अपलाइन का भी कोई ना कोई गोल होगा। और वो अगर उस गोल को हासिल करने में आपको एक इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट मानता है, तो इसका मतलब यह है कि आप सक्सेस आपका होना बहुत निश्चित तौर पे जो है उसके कई गुना परसेंटेज बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन जब आप वो अपने गोल में शामिल करता है, इसका मतलब यह है कि वो आपको योग्य समझता है, तो वो आपके साथ मेहनत करता है, समय देता है, सारी चीजें करता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। राइट डुप्लीकेशन, राइट डुप्लीकेशन कब होगा? जब आप खुद करेंगे। इस बिजनेस में जब मैंने इनिशियल लेवल पे काम चालू किया था, तो मेरे मन में एक हमेशा सवाल रहता था कि मेरी टीम में कब लोग प्लान दिखाएंगे, मेरी टीम में कब लोग लीडर बनेंगे, मेरी टीम में जो है कब इस तरीके से काम होगा कि मैं एक पैसिव इनकम बना पाऊं। तो ये जब मैं सोचता था तब कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका सीक्रेट मुझे बाद में समझ में आया। कभी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक दिन तब होगा जब आप लगातार काम करते रहेंगे। जो पीछे की जो लाइन मैंने बोली ना, जब आप ये काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, बिना रुके काम करते हैं, और आपके प्लान में गोल में रहते हैं, तब जाके ये चीज होती है, तब जाके राइट डुप्लीकेशन होता है। अगेन, ये काम आप करिए, ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। बराबर। राइट डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, कभी भी वो चीज प्रमोट करनी है जो डुप्लीकेबल हो। अब डुप्लीकेबल क्या हो सकती है वो आपको समझने की जरूरत है। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, जब भी आप कोई काम करें तो उसमें एक सवाल अपने आप से पूछें कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरी टीम कर पाएगी क्या? अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर उस कंपनी में मतलब आप कर रहे हैं स्टेपमेंट, और एक दूसरा कोई व्यक्ति आया और उसने आपको प्लान बताया, और आपने उसमें पैसे लगा दिए। अब
जब आपसे पूछा गया ऐसा क्यों किया, तो बोले सर वो उसमें काम थोड़ी कर रहा हूँ, वो क्या है, वो उसमें पैसा लगा दिया मैंने, क्योंकि क्या था, एक्स्ट्रा था तो इन्वेस्टमेंट तो कर सकता हूँ मैं। अगर आप एक एमएलएम कंपनी या एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, तो आप एक टाइम पे दूसरा काम अगर करते हैं तो वो क्या सही है? तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरी टीम करे। अब आप सोचो, इमेजिन करो कि आपकी सारी टीम भी ऐसा करने लगे तो कैसा लगेगा? तो आपको लगेगा नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको आंसर मिल गया तो आपको वो काम नहीं करना है। अब आप सोचो, क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम भी वही करे? अगला सवाल पूछे कि भाई यही चीज अगर आपकी टीम चाहती है अगर ऐसा करे, और अगर दोनों आंसर आपको नो नो मिलते हैं, तो फिर आप डिसीजन लीजिए कि ये काम नहीं करना है। आप सोचते हो कि भाई सुबह को कॉल मैं अटेंड नहीं करता हूँ, ये आपने एक सवाल पूछा। अब आप सोचो कि अब अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम भी सुबह की कॉल अटेंड ना करे? और अगर आपको जवाब मिलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, मेरी टीम तो सीखे, कम से कम मैं नहीं सीख रहा, तो क्या होगा? तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। आप अपने आप को हमेशा सिंपल रखिए, स्टूपिड रखिए। अच्छे, स्टूपिड का मतलब मूर्ख से मतलब नहीं है, स्टूपिड का मतलब मूर्ख से बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को साधारण रखिए, लगातार सीखते रहिए और आगे बढ़िए। ये एक बहुत ही जीवन के सफल जीवन का एक जो है एग्जाम्पल है। काउंसलिंग एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। काउंसलिंग एक ऐसा शब्द है जो ज्यादातर लोग इस बिजनेस में 6 महीने साल भर आने के बाद भूल जाते हैं। आपको जिंदगी भर काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखिए। हर लेवल पे अलग तरह की काउंसलिंग होती है, हर लेवल पे आज भी मेंटर्स होते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आने लगा है, मुझे अपने अपलाइन की जरूरत नहीं है, तो आप गलत हैं। अपलाइन अपलाइन ही होता है, वो उस पर कोई डाउट ही मत रखिए। कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसके बगैर जो है काम नहीं कर पाऊंगा, या अब इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, तो आप उस दिन को याद रखिए जब आप कुछ भी नहीं थे, तब आपके वो साथ था कि नहीं था। और अगर था, तो फिर आपका अपलाइन हमेशा अपलाइन ही रहता है, इस चीज को ध्यान रखिए। उसके अंदर हो सकता है 1,000 कमियां हो, लेकिन आप अगर एज अ डाउनलाइन है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि मुझे अच्छे ईमानदारी से काम करना है। तो एटलीस्ट 4 काउंसलिंग विथ योर मेंटर। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का मतलब होता है जो बिजनेस में सीरियस तरीके से काम कर रही है। ठीक है। उसके बाद क्या है, डोंट हेजिटेट, इट डिडंट गेट द डिजायर रिजल्ट। कई बार क्या होता है, जब आप बिजनेस में आते हैं तो आप ईमानदारी से, आप जो सिस्टम को बताई गई बातों को बताया जाता है फॉलो करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते जैसे, तो आपको क्या करना है, हेजिटेट नहीं करना है। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस का वो पार्ट है। और ये आपके साथ नहीं, हजारों लोगों के साथ हुआ है, और आने वाले टाइम पे हजारों लोगों के साथ होगा भी। लेकिन इसका सिर्फ एक ही आंसर है, कंसिस्टेंसी। जो व्यक्ति कंसिस्टेंट है, मिनिमम साल भर का टाइम लगता है। अगर किस्मत कितनी भी खराब हो, और आप ईमानदारी से साल भर काम कर रहे हैं, ईमानदारी से जो बताया जा रहा है वो कर रहे हैं, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, और बहुत बड़ी सक्सेस होगी। क्यों? क्योंकि बड़ा लीडर बनने को ना भगवान भी ना पहले बहुत क्या करता है, परेशान करता है। मतलब मैं अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि यू आर सो लकी पर्सन, बिकॉज आपको ना राइट टाइम पे बिजनेस मिला। हम लोगों को 16 साल लग गए, 12 साल लग गए, तब जाके एक अच्छी कंपनी मिली। और ये बात मेरे को लगता है भी मोर देन 300 से ज्यादा लोग होंगे, इसमें से जो लोग नेटवर्कर होंगे, जो लोग जानते होंगे, वो प्लीज चैट बॉक्स से वन टाइप करिएगा कि वाकई में बहुत सारे लोग लकी हैं, जिन लोगों ने क्या किया कि जिनको एक राइट टाइम पे राइट कंपनी मिल गई। हम लोगों ने तो 10-12 साल समय दिया, तब जाके एक कंपनी जो है मिली, और उसने जो है लाइफ को बदला। तो अगर आपको राइट टाइम पे ये कंपनी मिली है, तो ये आपका भाग्य अच्छा था इसलिए मिल गई, अदरवाइज बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। अब कई लोग बोलते नहीं सर, हम तो पैसे हमने तो 50 सेंट पे लगाया था और 5 रुपया रेट चला गया, हमारे लिए तो बहुत खराब कंपनी है। ऐसे भी लोग होंगे इस मीटिंग में। तो बिलीव करिए, ये सिर्फ एक छोटा सा क्षणिक टाइम है, निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, 50 सेंट वापस भी आ जाएगा। और आप वेट करते रह जाएंगे, यार उस समय कर ली होता तो क्या होता। उस समय फिर आप ये सोचेंगे कि यार 5 रुपया भाव आया था, खरीद के रख लेता तो अच्छा होता, मैं भी कहाँ दिमाग लगा लिया। और ये मैंने एक बार नहीं, हजारों बार देखा है इस इंडस्ट्री की में, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कंपनी अच्छी है, फाउंडर अच्छे हैं, नियत अच्छी है, तो प्राइस एक ना एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन जो टफ टाइम होता है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। परेशान कौन लोग हैं? परेशान वो लोग हैं जिन्होंने गलत कमिटमेंट किए हैं लोगों के साथ, जिनको सच बोलने की हिम्मत नहीं रहती, जो सच ये नहीं बोल पाता कि फाइनेंशियल मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो तो ही आप अंदर आइए। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, और वही लोग परेशान होते हैं, वही लोग कंप्लेन करते हैं। कल भी मैं मीटिंग में देख रहा था, तो एक व्यक्ति शायद अपने किराने की कुछ शॉप शो कर रहे थे। मैंने इंटरनली लिटरली मैं बोलना चाह रहा था, बट मैंने नहीं बोला। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई, हम इस बिजनेस में हैं और हमने हजारों लोगों के साथ बिजनेस किया हुआ है, पर हमने अपने एथिक्स को कभी ब्रेक नहीं किया है। हमने हमेशा ही इस लोगों को बोला है कि भाई ये फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, उतने ही पैसे के साथ आइए जितने में हमारे रिलेशनशिप्स खराब ना हो। और बिलीव करिए, आज तक कोई ऐसा बंदा हुआ भी नहीं। तो आप ये बात बोलने से डरते क्यों हैं? क्यों डरते हैं? क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि यार सामने वाले को अगर ये बोल दूंगा तो बिजनेस में नहीं आएगा। तो आप गलत तरीके से अगर बिजनेस करेंगे, फिर अगर कंपनी को प्रमोट करेंगे या कंपनी को ब्लेम करेंगे, तो शायद आप गलत हैं।
लेकिन जो भी टॉप लीडर है, कोई भी टॉप लीडरशिप की अगर बात करो, कोई भी सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता। तो इस चीज का हमको थोड़ा ध्यान रखना है। वापस बैक टू अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मेक ए हैबिट टू कॉल ऑन योर डेली बेसिस अपलाइन। आपके जो अपलाइन है उनके पास डेली जो आप कॉल करें, डोंट वेट फॉर हिज कॉल। ये बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये काम बहुत कम लोग करते हैं। मतलब बिलीव करो, ये बहुत ही कम लोग करते हैं। अपने अपलाइन को कॉल ही नहीं करेंगे, उनको लगता है आप तो मेरे को सब कुछ आता है। अपलाइन को कॉल करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप भले आपके मन में कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं रखा ना, तो आपकी जो डाउनलाइन है वो भी आपसे दूर हो जाएगी, आपके अपलाइन भी आपसे दूर हो जाएंगे। आपको कॉल करना ही चाहिए, और कम से कम आपके पास अगर एक दो तीन अगर अपलाइन है तो उनसे आप बातचीत करिए। और आप दिल से, अगर कोई चीज प्रॉब्लम है आपको और अगर आप सपोर्ट मांगते हैं और वो एक्टिव अपलाइन है, तो आपको मना नहीं करेगी। और अगर आपको लगता नहीं है मैं ही सब अकेला कर लूंगा, तो आप बिलीव करिए, अकेला कुछ भी नहीं होता है। अकेला करने का बिजनेस नहीं है, लीडरशिप का बिजनेस है। और लीडर वही है जिसके साथ लोग हों। अगर आप अपने आप को लीडर मान रहे हैं और आपके आपके साथ आपकी टीम ही नहीं, आधी से ज्यादा आपके पास टीम नहीं है, तो आप गलत जगह पे हैं। तो आप अपने आप को जो है लीडर बनाना चाहते हैं, तो आपको अच्छा फॉलोअर बनना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट अपने अपलाइन को डेली बेसिस में कॉल लगाना पड़ेगा। आपको सामने वाले के कॉल का वेट नहीं करना है, हो सकता है वो बिजी हो। कम्युनिकेटेड क्लियरली, नो सरप्राइजेस। आप अपने अपलायंस से जो बिजनेस की बात करते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करिए। सरप्राइज कुछ हमको नहीं चाहिए, कोई आईडी लगने वाली है सर मैं बताता हूँ फिर अचानक से आईडी लगा दी, ऐसा नहीं। बताइए बताइए, प्रॉपर कम्युनिकेशन रखिए। तो क्या होगा, एक स्ट्रांग और बिलीव जो है आप दोनों के बीच में क्या होगा, एक स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, जिससे कि बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो अपने टीम से आपको रेगुलरली बेसिस में बात करना है। बी इन टच विथ योर कोर पीपल। आपके जो लोग हैं, जो कोर लीडर हैं, उनसे आप टच में रखिए, ठीक है। और उनको साथ अपडेट करते रहिए। उनके नाम, दो तीन नए जो नाम है, जो लोग डेली काम करते रहते हैं, तो उनके टीम में नए नए लोग ज्वाइन करते रहते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनको क्या करना है, अपनी टीम में ऐड करते जाना है और उनके साथ रिलेशन बिल्ड करते जाना है। बिजनेस रिव्यू एंड एनालिसिस, ये लोग जो लोग ये काम नहीं करते हैं उनका बिजनेस डाउनफॉल में जाता है। आपको अपने टीम का रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि पिछले महीने मैंने कितना बिजनेस किया, पिछले हफ्ते कितना बिजनेस किया, आज क्या बिजनेस है, कितना बिजनेस हो रहा है, कितने कॉल हो रहे हैं, कितने प्लान हो रहे हैं, हर एक चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए। टीम रिकॉर्ड एटलीस्ट 2 लेयर। आपके जो टॉप कोर लीडर होते हैं और उनके टीम के जो टॉप कोर लीडर होते हैं, इनके दो लोगों के आप रिकॉर्ड मेंटेन करिए। उनके बिजनेस की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनको रिकॉर्ड मेंटेन करिए। न्यू ज्वाइनिंग एंड कमिंग रिन्यूअल्स कितने आए, ठीक है, आपके करंट वीक और पिछले वीक में क्या डिफरेंस है उसको देखिए। और ये कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है आपको, उसके ऊपर नोट्स बनाइए। और फाइंड द पीपल टू टॉक टू रीएक्टिवेशन। जो लोगों का रिन्यूअल अभी बाकी है उनको देखिए, जब आप फ्री टाइम रहते हैं तो आप ये देखिए कि किनका किनका रिन्यूअल आ गया है, और उस पर आप बात करिए। कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं, नेवर पास नेगेटिव डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। ये मैंने हमेशा बताया कि इस बिजनेस में नेगेटिविटी आपको कभी भी डाउन लाइन या दूसरे की क्रॉस लाइन में नहीं करनी है। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक बार अपने अपलाइन से डिस्कशन करिए, अगर वो आपके साथ है तो उसके साथ मिलकर काम करिए। डोंट वेट योर डुप्लीकेबल, डू व्हाट इज डुप्लीकेबल। क्यों, इसका मतलब ये है क्योंकि आप वही काम करिए जो डुप्लीकेबल हो। नेवर मेस अप विथ योर एनीबडी मनी ईगो और स्पाउस। दोस्तों हम जिस बिजनेस में है उसमें हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के घर भी जाना होता है, और लोगों के घर तक अपन चले जाते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि हमको किसी के पैसे, किसी के ईगो और किसी के स्पाउस पे हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हम इस बिजनेस में हैं तो हमारा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब कहते हैं कि पैसा एक बार चला जाए तो वो वापस आ जाता है, लेकिन एक बार चरित्र चला जाए तो दोबारा नहीं आता है। तो हमेशा अपने चरित्र को इतना स्ट्रांग रखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी भी पर्सन को अगर आपके साथ भेजता है तो वो सुरक्षित महसूस करे, ना कि उसको डाउट हो। और आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको परिवार ही माने, ना कि आप उसको कोई गलत वे पे जाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या होती है। और हमको किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कुछ भी बोल देते हैं अपने टीम में, अपने डाउनलाइन को कई बार कुछ बोल देते हैं, वो बोल नहीं पाता आपसे, लेकिन उसका ईगो हर्ट होता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और मनी का लेन देन बिल्कुल स्पष्ट रखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से लीजिए। यूज योर अपलाइन वाइसली। यूज योर अपलाइन और वाइसली का मतलब क्या होता है, आपकी जो अपलाइन है वो किसी तरह का आपको जो सपोर्ट है वो पूरी तरीके से प्रिविलेज है, आपका राइट नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो अपलाइन है उसके आप एक डाउनलाइन हो सकते हो, लेकिन आपके जो अपलाइन है उसकी कई डाउनलाइन होगी, तो उसकी प्रायोरिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है। तो अगर वो किसी कारण से आपको नहीं समय दे पा रहा है, तो उसमें आपको गुस्सा या तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। आपका वो राइट्स नहीं है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपका प्रिविलेज है। आप ऑर्डर नहीं दे सकते अपलाइन को, क्योंकि उसके पास भी
टीम है, उसकी प्रायोरिटीज है, वो भी अपनी अपलाइन की काउंसलिंग में चल रहा है। जो आप डिमांड करोगे उसका 100 गुना आपकी टीम को दे सकेंगे। कई लोग बोलते हैं कि सर, जैसे कई एक वाक्य में याद आता है मुझे, कई बार क्या होता है, लोग जब प्लान दिखाते हैं तो बोलते हैं सर आप दिखा दो। तो सर तो आपके दिखाई देंगे प्लान, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप अपने सीनियर से प्लान दिखा रहे हो तो वो चीज आप अपनी टीम के साथ खुद कर रहे हो क्या? और जो काम आप खुद नहीं कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मुझे पैसे हैं, तो आपको कुछ ही टाइम तक पैसे आएंगे। बिजनेस में सक्सेस के लिए आपको किसी ना किसी दिन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे लेन देन स्पष्ट रखिए। अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि एमएनटी टोकन अगर आप लेते हैं तो अपने डाउनलाइन को 100 गुना दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। 3 पावर ऑफ वर्ड्स, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जो आप बोल रहे हैं उसमें जुड़ के देखिए कि यही तो मैं चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं सर एमएनटी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, मुझसे कोई नहीं जुड़ रहा है, मेरी किस्मत खराब है। उसमें ये जुड़ के देखिए, यही तो मैं चाहता हूँ, तो वैसे ही हो रहा है। आप ये बोल के बोले कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, मैं अमीर हूँ, मुझसे लोग अच्छे मिल रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है, और फिर उसके आगे जोड़ के देखिए यही तो मैं चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आपके बोलने से अफर्मेशन होता है। और शशीश सर ने, हमारा जो भोपाल का मीटिंग हुआ था उसमें भी उन्होंने बोला था, उससे पहले भी हम लोग अफर्मेशन को काफी हमारी टीम के लोग फॉलो करते हैं। और बिलीव करिए जो आप सोचते हैं वो होता है। राइट। अभी आपके यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिख रहा है पावर ऑफ यूनिटी का। पावर यूनिटी में चेस एक गेम होता है जिसमें प्यादे सबसे छोटे माने जाते हैं, और उस प्यादों का जो समूह है, अगर आप उसको देखें तो उसकी जो परछाई बन रही है, जो उसका शेडो बन रहा है, वो एक क्राउन की तरह दिख रहा है, एक राजा की तरह दिख रहा है। तो जब एक आम इंसान समूह में और ईमानदारी से कंसिस्टेंट अपना काम करता है तो वो एक राजा की तरह बन जाता है, सक्सेस को हासिल करता है। तो पावर ऑफ यूनिटी ये होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पावर ऑफ सबमिशन और पावर ऑफ यूनिटी का एक फायदा होता है। साथ में रहेंगे सक्सेस रहेंगे, और यूनिटी में रहेंगे तो राज करेंगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिस तरीके से खाना जरूरी होता है उसी तरीके से दिमाग का भोजन बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो आपको सवाल ही जवाब जरूर पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, कुछ समय हो गया, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं सेलिंग में सफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक बेडगर को पढ़ने की बहुत जरूरत है। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो आपके लिए जीत आपकी बुक बहुत अच्छी होगी। लोग व्यवहार आपको सिखाएगी कि आपको लोगों के किस तरीके से बातचीत करना चाहिए। सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल की एक बहुत प्यारी बुक है जो कि आपके थॉट प्रोसेस को बड़ा करेगी। बड़ी सोच का बड़ा जादू आपकी थॉट प्रोसेस को बड़ा करेगी। 21वीं सदी का व्यवसाय या कॉपीकैट मार्केटिंग आपको ये बताएगी कि एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी ताकत क्या है और इसको कैसे करना है। कॉपीकैट मार्केटिंग 101 जो आपको सिखाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपकी जो बुक आप पढ़ रहे हो वो आपके जो अपलाइन होते हैं उनके माध्यम से जो रिकमेंडेड बुक हो वही पढ़ा करिए, कुछ भी मत पढ़ा करिए। कल भी मेरे एक टीम मेंबर से मेरी बात हो रही थी, तो वो जो बुक पढ़ रहा था वो मुझे लगा कि वो बुक उसको नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इस बिजनेस में लंबे समय तक से है और उसको रिजल्ट कम अच्छे आ रहे हैं। तो उसको रिजल्ट अगर कम आ रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं प्लान देने में या बात करने में तकलीफ आ रही है। तो उसको मैं सेलिंग में सफलता से सफलता तक पहुंच सकता हूँ, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया गया कि किस तरीके से आपकी सक्सेस नंबर पे होती है। और यहाँ पे नंबर का ही गेम है, चेहरे का बिजनेस नहीं है। तो इस पे बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो ये सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस को हासिल करते हैं। और यही एक छोटा सा जो कह सकते हैं कि एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप इस बिजनेस में अपने आप को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो ये चीजें जो है अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सक्सेस को हासिल करेंगे। सो अगर आपको अभी तक का सेशन समझ में आया है तो आप चैट बॉक्स अगर चालू हो तो प्लीज चैट बॉक्स से वन टाइप कर सकते हैं, आपको आज का सेशन कैसा लगा उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि हम और बेटर तरीके से आपके आने वाले सेशंस को जो है जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आज का सेशन जो है अच्छा लगा। तो दोस्तों ये चीजें जरूरी क्यों हैं? ये जरूरी चीजें इसलिए हैं क्योंकि जब तक हम ये सब चीजें नहीं करेंगे तब तक आप जो है सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा फोकस करिए कि भाई मुझे ईमानदारी से जो है इस काम को करना है, और ईमानदारी से जब मैं काम को करूंगा तभी जो है मैं सक्सेस को हासिल करूंगा। ये बहुत ही जरूरी एलिमेंट है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने। आज का जो मीटिंग सेशन है वो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि 70 से 80 लोगों के अभी तक कमेंट आ चुके हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों हमारा जो पर्पस होता है या हमारे जितने भी इंटायर जो लीडरशिप होती है उनका पर्पस ये होता है कि आप सक्सेस को हासिल करें, और हम हर अच्छे और बुरी स्थिति में हम आपके साथ हैं, बराबर। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों के अंदर क्या होता है, समझने की फर्क होता है, सोच अलग होती है। हम ये जानते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, तो एक दिन सक्सेस भी 100% होगी। बट
हमको थोड़ा सा फोकस करना है कि दिस इज द राइट टाइम, एक बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, तो अच्छे समय को अगर हमने सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से अगर हमने फॉलो किया, समझा, तो हमको सक्सेस मिलेगी। या फिर मैंने अगेन बोला है कि आप वेट करिए अच्छे होने का, तो अच्छा जिंदगी में कभी नहीं होगा, आपको खुद करके करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं देख पा रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच। मैं अपने होस्ट को थैंक यू भी बोलना चाहूंगा जिन्होंने बोलने का मौका दिया, और उम्मीद करते हैं कि जो अगला जो सेशन होगा वो भी जबरदस्त होगा। तो कहते हैं कमलेश जी क्या बोल रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए, ठीक है, बेस्ट मीटिंग तो पर ओके। कोई क्वेश्चन है क्या? कोई क्वेश्चन नहीं एक सर, बंदा देख क्वेश्चन लेते हैं। MD, ओके, ऑलवेज ऑसम सेशन, थैंक्स सर, बहुत अच्छा टीम। तो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। सुबह कॉल 6:30 ही अच्छा था। बिल्कुल कमल जी, आपकी जो बात है उस पर हम ध्यान रखेंगे, अगर कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल हम बात करेंगे इस पे। तो थैंक यू सो मच ऑल, सभी टीम मेंबर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, और समय भी आज 9:10 पे हो चुका है, और आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक चीजों को रखा, समझा, अच्छी चीजें हैं उनको फॉलो करिए, निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीटिंग एंड कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।